के मुश्किल सवालों को महज 2 सेकंड में आपको सॉल्व करने का तरीका बता दूंगा, पर मेरा कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखिएगा। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या फाइंड आउट करनी है और संख्या आपकी वर्ग में दी गई है। तो जब भी आपके सामने वर्ग में मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले मेरी जरूरी बात याद रखिएगा। बात क्या है सर कि जिधर को आपको सबसे बड़ी बड़ी संख्या दिखाई दे रही है उसी दिशा में आपको सवाल को सॉल्व करना पड़ता है, ये बात आप याद रखिएगा। अब दूसरी बात याद रखिएगा कि अगर छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जा रही है तो वहां पर या तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, या तो स्क्वायर करेंगे और या तो क्यूब करेंगे। ये 2 बातें याद रखिएगा। मिसिंग नंबर का कोई सा भी सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर वर्ग है, सबसे बड़ी बड़ी संख्या कहाँ पर दिखाई दे रही है? आप बोलोगे सर 345 दिखाई दे रही है, 460 दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि सवाल को हमें ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व करना है। देखो 5 3 9 से हमें 345 बनाना है। तो अगर हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 3 15 15 9 135 हो जाएगा। 345 तो नहीं आया। अब हमें दूसरा लॉजिक कोई लगाना पड़ेगा। देखो अगर इस 345 को हम ध्यान से देखते हैं तो हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है सर? 45 दिखाई दे रहा है। क्या 9 3 5 में किसी 2 संख्या को मल्टीप्लाई करके हम 45 ला सकते हैं? आप बोलोगे हाँ सर। तीसरी संख्या और पहली संख्या को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 9 पचे कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्या लिखा है? 3। यहाँ पर बीच में कौन सी संख्या है? 3। कहीं ऐसी लॉजिक से तो नहीं लाया गया? चलो यही लॉजिक यहाँ पर अप्लाई करो। तीसरी संख्या और पहली संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 छंगे कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। बीच में यहाँ कौन सी संख्या थी? 4। हमने 4 लिख दिया सर, 460 ही तो लिखा है। तो सेम लॉजिक, तीसरी संख्या और पहली संख्या को मल्टीप्लाई कीजिए तो 11 सते कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा। आगे कौन सी संख्या रखेंगे सर? जो दूसरी संख्या है। तो यहाँ पर 5 है, हमने 5 को रख दिया। 577 हो जाएगा इस क्वेश्चन मार्क का राइट आंसर। 577 ऑप्शन बी में दिया गया है और यही हो जाएगा राइट।